अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं जाफ़र 41 के साथ। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है कि जॉब कैसी ढूंढी जाए जब मार्केट में कोई जॉब दस्तयाब ना हो, जब मार्केट में कोई जॉब्स अवेलेबल ना हो। देखिए भाई और दोस्तों, ऑलमोस्ट मैं 3 साल से जॉब रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूं। मेरे जो पुराने फॉलोअर्स हैं उनको मालूम है कि मैं जॉब रिलेटेड वीडियोस यूएई में बनाता रहता हूं। इस तरह पाकिस्तान में भी जो एजेंसियाँ होती हैं उनके थ्रू भी लोगों को गाइड करने की कोशिश करता रहता हूँ। तो मैंने कहा कि मेरा जो नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि बहुत से लड़के ऐसे हैं कि सर हम यहाँ पर आए हैं, हमें जॉब नहीं मिल रही, क्या वजूहात हैं, हमें गाइड करें। तो मैंने कहा कि आपको गाइड करने के लिए मैं कुछ ऐसे तरीके आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जो आपके लिए बेनिफिट हो। सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा कि यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं या लिंक्डइन में आप अप्लाई कर रहे हैं या कोई जो एप्लीकेशंस हैं, इंडीड हो गया या इस तरह नौकरी गोल्फ हो गया, दूसरी जितनी भी एप्लीकेशंस के थ्रू बड़ी बड़ी कंपनियां जब लोगों को हायर करती हैं, उनका एक एप्लीकेशन सिस्टम होता है जिसको एटीएस कहते हैं। एटीएस क्या होता है? एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। ये सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू आपकी सीवी को वो ट्रैक ट्रैक करते हैं। वो किस तरह ट्रैक करते हैं? वो अपना जॉब डिस्क्रिप्शन देते हैं। वो जो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम कंप्यूटर में बना होता है जिसके थ्रू आप अपनी सीवी भेजते हैं, आप ईमेल के थ्रू अपनी सीवी भेज रहे हैं, तो एटीएस क्या करता है कि आपके जो सीवी है उसके ट्रैक करता है, वो चीज़ ट्रैक करता है जो उस जॉब डिस्क्रिप्शन में हो। अब जॉब डिस्क्रिप्शन उन्होंने दी होती है, जब आप कोई जॉब देखते हैं उसके लाया-हमल उन्होंने बताया होता है कि हम इससे रिलेटेड ये इन लोगों को प्रेफ़र करेंगे, इस एज के हमें लोग चाहिए, ये उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो वो सारा डाटा आप लिखा होता है और उसी के थ्रू वो एटीएस उस सारे सिस्टम को ट्रैक कर रहा होता है, जिसमें से 1000 बंदे अगर अप्लाई करते हैं तो उसमें से 100 लोगों एचआर तक वो सॉफ्टवेयर पहुंचा देता है और बाकी जितनी भी सीवीज़ होती हैं उसको रद्द कर देता है ये सॉफ्टवेयर। अक्सर अभी जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं इन्होंने ये सिस्टम लगाया हुआ है, क्योंकि वो उनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली तौर पर उस एटीएस सिस्टम के थ्रू आपकी सीवी फॉरवर्ड कर देता है एचआर को, और जिनकी सीवीज़ उसके मुताबिक नहीं होती उसको रद्द कर दिया जाता है। अब हम किस तरह एटीएस को ट्रैक करें, उसका हमारी सीवी एचआर तक पहुँचे? देखिए, सबसे पहले काम तो आप ये करें ना कि जो एचआर ने या किसी भी कंपनी ने एडवर्टाइज़ दिए, तो जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन बताया है जॉब रिलेटेड, तो आप अपनी सीवी में अपने जो आपकी सीवी होती है, बायोग्राफी होती है, उसमें वो लिखने की कोशिश करें, उसमें वो अपडेट कर दें, ताकि आपका जो वो है, या अगर वो भी आपसे ना हो सके तो वो जो एप्लीकेशन है या ऐड उन्होंने दिया है उसको कॉपी पेस्ट करके आपने उसमें सॉफ्ट कीवर्ड के मुताबिक लिख लें, ताकि आप एटीएस से निकल कर आपकी सीवी वहाँ एचआर तक पहुँच जाए। तो ये तो एक तरीका हो गया है। जॉब डिस्क्रिप्शन जो भी होगी उसी के मुताबिक उसको ऐड कर दें अपनी सीवी में, तो आपकी जो यानी कि सीवी है वो ऑलमोस्ट एचआर तक पहुँच जाएगी। इसका बहुत से पाकिस्तानियों को पता नहीं है कि एटीएस सिस्टम जो है, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर जो है, वो इसी तरह सीवीज़ पहुँचाता है और कहते हैं कि सर हमें जॉब नहीं मिलती। तो ये तरीका है। बाद में तो आप शायद पकड़े जाएँ, क्योंकि कंप्यूटर तो ये नहीं होता है, लेकिन अगर आपको जॉब नहीं आती तो फिर आप उधर पकड़े जाएँगे। बाकी आपको कोई मसला नहीं होगा, अगर आप इस जॉब के हवाले से सब कुछ जानते हैं तो आप उसमें डाल दें और आपकी सीवी एचआर तक पहुँच जाएगी और इंशाल्लाह आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी। तो ये हो गया तरीका नंबर 1। दूसरा जो आसान तरीका है जिसके थ्रू आपको जॉब मिल सकती है, वो ये है कि जिस कंपनी में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें देखें कि आप उस कंपनी में, उस ऑर्गेनाइजेशन में आपका कोई जान पहचान वाला शख्स है या नहीं है। अगर कोई नहीं है तो लिंक्डइन पर आपको उस कंपनी में ऐसे हज़ारों पाकिस्तानी मिल जाते हैं। पाकिस्तानी हर जगह कंपनीज़ में हैं, तो अगर उसमें कोई, आप उनको लिंक्डइन के थ्रू फॉलो करें, फिर उनसे लिंक्डइन के थ्रू ही रिक्वेस्ट करें कि सर मुझे लगता है कि मैं इस जॉब के लिए क्वालिफाई कर रहा हूँ, मैं इस जॉब पर फुल उतर रहा हूँ, तो प्लीज़ अगर आप मुझे इंटरनली उससे रिक्वेस्ट करें, उससे अर्ज़ करें कि प्लीज़ सर अगर आप मुझे इंटरनली रेफ़र कर दें तो मैं आपका शुक्रमंद रहूँगा, आपका एहसानमंद रहूँगा। तो याद रखिएगा कि जो लोग इंटरनली रेफ़र वो करते हैं ना, यानी कि जिन लोगों का रेफ़र किया जाता है, उनके जॉब मिलने के चांसेस 100 में से 80% होते हैं, यानी कि आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करें कि लिंक्डइन के थ्रू या उस कंपनी से, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मालूमात हासिल करके तो उससे राब्ता करें, उससे रिक्वेस्ट करें कि सर प्लीज़ आप मुझे रेफ़र कर दें। क्योंकि रेफ़र के थ्रू अगर आप उस जॉब के लिए फ़िलफ़िल उतर रहे हैं, आप अगर वो आप सूटेबल हैं और आप उसको जॉब मिल जाती है, तो उसका भी नाम बनेगा और आपका भी नाम बनेगा। तो ये इंटरनली आप रेफ़र कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है कि आपको जॉब मिल सकती है।
तीसरा तरीका ये है कि आप ट्रेंड को फ़ॉलो करें। ट्रेंड को फ़ॉलो करने का मतलब मेरा क्या है कि आप ये देखें कि किस कंपनी को पैसे मिल रहे हैं, किस कंपनी ने कौन-सी कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, किस कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट आई है, तो आप इस चीज़ को फ़ॉलो करें। और इसके साथ-साथ ये है कि ट्रेंड को फ़ॉलो करने का मतलब है देखें कि रिसेंटली जब कोरोना आया था तो उसमें फाइज़र और मॉडर्ना 2021 में उन्होंने $975 मिलियन कमाए थे। $975 मिलियन फिर ये पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए, तो इस तरह बहुत से लोगों की जॉब क्रिएट हो गई। इस तरह जब जेज़ आया था शुरू-शुरू में तो बहुत से लोगों की जॉब क्रिएट हुई थी। अभी रिसेंटली 1 साल पहले जब एयरसाइल के बारे में, सियालकोट के बारे में हम कह रहे थे, सियालकोट वालों ने कि बड़ी बात ये है कि उन्होंने खुद ही एयरपोर्ट बनाया, 3.5 करोड़ में अपना एयरपोर्ट बनाया, जो हुकूमत से 35 करोड़ में भी ना बनता। उन्होंने अपना एयरपोर्ट बनाया, फिर उन्होंने अपना ही अभी देखें एयरलाइन खोली। तो एयरसेल के बारे में हम सुन रहे थे कि एयरसेल खुल रही है, एयरसेल खुल रही है। सारी दुनिया सुन रही थी और हम सो रहे थे। वो लोगों को यानी कि जो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते थे ना, आप इस ट्रेंड को फ़ॉलो करते। इसी तरह आप फैसलाबाद में देखें, उसमें टेक्सटाइल यानी कि बढ़ रही है, तो आप वहाँ पर भी अपने एक आप जॉब हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह ट्रेंड को जब आप फ़ॉलो करेंगे तो आपको जॉब मिलने के चांसेस सेम आप इसी तरह यूएई में कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत इन मोबाइल पे चेक करते रहें, तो आपको जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाएँगे। इसके अलावा जो नए लड़के हैं, जो फ्रेशर्स हैं, आप कोशिश करें पाकिस्तान में देखें, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, और आपके पास एक्सपीरियंस अगर जो है उसी को काउंट किया जाएगा। और ये नहीं है कि आप सुपरमैन है, आपने बहुत तालीम की है, वो आपके तालीम और उसको इतना नहीं देखेंगे, वो आपसे पूछेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। तो आप पाकिस्तान में जितना हो सकता है कंपनीज़ में काम करें, आपको जॉब मिल रही है, अगर आपको जॉब नहीं भी मिल रही तो भी आप वहाँ पर कहें कि यार 2-3 घंटे मैं आपके लिए फ्री काम करूँगा, ताकि आप जॉब सीख लें, आपके पास एक्सपीरियंस आ जाए, आपके पास हुनर आ जाए। आप 2-3 घंटे उस कंपनी में काम करेंगे, अगर उनको आपका काम पसंद आ गया कि तो मुझे श्योर है वो आपको जॉब भी दिलवा देंगे। तो एक तो ये है, एक अगर आपको काम ना भी मिला यानी कि आपको जॉब ना मिली, आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आ जाएगा, आप उनसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले लें और इंशाल्लाह इधर आकर आपको जॉब मिल जाएगी। वहाँ पर आप यहाँ पर आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं होता, आपके पास कोई गाइडलाइंस नहीं होती कि मैं किस तरफ जाऊँ, तो आपको जॉब कहाँ से मिलेगी? तो ये चीज़ें हैं कि जो फ्रेशर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप पाकिस्तान में कहीं पर भी हैं, कोई भी फ़ील्ड है आपकी उसमें एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करें। जब आपकी एक्सपीरियंस मिल जाएगा 1 या 2 साल, फिर आप यूएई में आपको जॉब आसानी से मिल सकती है। यहाँ पर आप आएँगे, आप जॉब सर्च करेंगे, फिर उसमें एक्सपीरियंस लेंगे, उस हिसाब तो एक तो आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, दूसरा आपको क्या होगा, एक्सपीरियंस लाने में आपका वो टाइम निकल जाएगा। तो आप कोशिश करें कि वहाँ से एक्सपीरियंस लेकर आएँ और यहाँ आप जॉब यानी कि आप क्वालिफ़ाइड रहेंगे। यहाँ आकर ना कि आप कंपनी में जाएँ, फिर वहाँ पर एक्सपीरियंस लेंगे, तो ये बड़ा नुकसान होगा। तो उम्मीद है कि ऐसी छोटी-छोटी बातें मैं शेयर करता रहता हूँ। आप लोगों को इससे फ़ायदा हासिल हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे दूसरी वीडियो में। मैं आप सबका जाफ़र, खुदा हाफ़िज़।